साथियों नमस्कार। आज हम तरुण भारत लाइव के सार्थक संवाद कार्यक्रम में मिलने वाले हैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी से। शुरुआत में मैं आदरणीय सुरेश जी का अल्प सा परिचय आप लोगों को कर दूं। आप हरियाणा के मेहंदीपुर के निवासी हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा की यदि हम बात करें तो आपने 1978 में बी फार्मा की उपाधि अर्जित कर 1979 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा विभाग में आप कार्यरत हो गए। आगे 1980 में आप आरएसएस के प्रचारक बन राष्ट्र सेवा अभियान से जुड़े और 1990 में आपने कॉरपोरेट क्षेत्र को पूर्ण रूप से छोड़कर अपना सारा समय और ऊर्जा देशवासियों के कल्याण के लिए लगा दी। इसकी शुरुआत 1980 में जेएनयू से प्रचारक के रूप में हुई और फिर छात्रों में देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए आईआईटी, एआईएमएस, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, एनसीईआरटी और ऐसे कई संगठनों में छात्रों के साथ आपने काम किया। आप 1988 से 1992 के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के राज्य संगठन सचिव भी रहे। 1992 से 95 के दौरान आपने आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक की भूमिका में फिर से छात्र समुदाय के साथ बहुत निकटता से काम किया। आगे राष्ट्रीय मिशन के लिए 1995 से 97 के दौरान जम्मू कश्मीर में भी आपने काम किया और बाद में आरएसएस की दिल्ली शाखा के प्रभारी बने। 2005 से 10 के दौरान आपने हरियाणा में प्रांत प्रचारक के रूप में ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर काम किया। आगे 2010 से 16 की अवधि के दौरान आप महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के लिए आरएसएस संपर्क प्रमुख भी रहे। गांवों का समग्र विकास आपके दिल के बहुत करीब है और इसी के चलते आपने मेरा गांव मेरा तीर्थ की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अब तक हज़ारों लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और सरकारी स्कूलों के विकास, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए अपने गांवों को गोद ले चुके हैं, जिससे गांवों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। आपने हरियाणा के अपने गांव मेहंदीपुर को भी गोद लिया और इसे एक आदर्श गांव में बदल दिया। वर्तमान में आप भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के दायित्व को संभाल रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में परिषद ने क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए उत्तर पूर्व के साथ साथ दक्षिण भारत में भी समरसता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाना है। हाल ही में आपने एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन रक्तदान महाअभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में देश भर में रक्त की कमी को ख़त्म करना है। इस मिशन के तहत एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट समूह के रक्त की मांग कर सकता है। इसे देश भर के रक्त बैंकों के एकीकृत डेटाबेस की मदद से जल्द उपलब्ध कराया जाना है। इस महाअभियान में आपका लक्ष्य 1 लाख गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय और शैक्षिक निकायों को शामिल करने का भी है। ऐसे अनुभवी एवं कार्यकुशल महानुभाव आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पाटिल तरुण भारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हम चूंकि आपके पास भारत विकास परिषद का दायित्व है उसी से करें। आप भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का कार्य इसके माध्यम से देश भर में हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, भारत विकास परिषद के 2 स्तंभ प्रमुख रूप से काम करते हैं। एक है सेवा और दूसरा है संस्कार। जी। सेवा का अभिप्राय है संवेदना, दिखावा नहीं। सेवा संवेदना से होती है तो सच्ची सेवा है। जी। स्वामी विवेकानंद जैसे कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। ये भावना की बात है। जी। दिखावे के लिए आज बहुत लाखों करोड़ लोग इधर उधर खाना बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जी। हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सेवा के माध्यम से एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी जीविका चलाने लगता है। एक वंचित बालक वो पढ़ करके आईएएस बनता है,
कहीं अच्छे अपना विकास कर लेता है। छोटी छोटी बालिकाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, सिलाई की मशीन सीखती हैं, सिलाई के कढ़ाई बुनाई 10 तरह की चीज़ें ऐसे फूड मटेरियल्स बना के निर्माण करके वो मार्केटिंग करते हैं जी। तो इस प्रकार के बदलाव को हम सेवा कहते हैं। जी सेवा के माध्यम से ये सारे काम करते हुए हम संस्कार का भी ध्यान रखते हैं। जी जैसे समाज के बड़े बड़े लोग हैं, जी बड़े बड़े लोगों को हम संस्कार देते हैं, उनको साथ रखते हैं। उनके परिवार में 10 तरह की समस्याएं हैं। जी। अब कितना भी संपन्न परिवार हो, इट इज़ नॉट मीन कि भी वो खुशहाल भी होगा। स्वाभाविक। उसको खुशहाल बना करके संस्कारित बनाना, संस्कारित बना करके उसके माध्यम से सेवा करना, उनके साधन जुटाना, उनके साधनों के माध्यम से गरीब समाज में अपलिफ्ट करना। जी। यानी बड़े लोगों में संस्कार देते हुए छोटे लोगों को सेवा के माध्यम से संस्कारित करना। जी। और वो भी अपना ठीक से काम करें, बुराइयों से दूर हो जाएं। शराब पीते हैं, जी। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं, सारा परिवार बर्बाद हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होते चले जी, जाते हैं। जी। हम उनको दूर करके अपने पैरों पर आत्मनिर्भर खड़ा करें। इसलिए स्वास्थ्य का भी हमारा बहुत बड़ा सेवा का वो है। जी। जगह जगह पर हमारे हॉस्पिटल्स हैं। कोटा में एक 300 बेड का हॉस्पिटल है जी। अभी, और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। जी। चंडीगढ़ में है, पटना में है, हैदराबाद में है, जी। लुधियाना में है, गुड़गांव में है, पटना इधर है, जी। फरीदाबाद में है। ऐसे जगह जगह पर शिक्षा के भी हम छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर, छोटी छोटी बातें अभी संकल्प के माध्यम से भी हम बढ़ा रहे हैं। संकल्प यानी IAS IPS बनाना, जी। ये अभियान भी अभी शुरू कर रहे जी। हैं। जी। लेकिन ये सारी गतिविधियां समाज में परिवर्तन करना हमारे हेतु है। जी। संघ समाज में व्यक्ति निर्माण करता है। जी। व्यक्ति निर्माण होने के बाद वो समाज में परिवर्तन करने के काम में लगता है कि नहीं लगता है, जी। परंतु हम समाज में ऐसे परिवार टू परिवार, फैमिली टू फैमिली, और उनको परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। ये भारत विकास पक्ष का जैसे दीनदयाल जी का मानना था कि जैसे दीनदयाल, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति अगर सुधर जाए तो सारा समाज सुधर जाए, देश सुधर जाए। बराबर। जी। जी। दीनदयाल जी ने ग्राम विकास का कहा, वो आगे लेंगे। जी। लेकिन समाज में सुधार लाना है। महिलाएं हैं, जी। महिलाएं अगर खुशहाल नहीं रहेंगी, जी। खुश नहीं रहेंगी, टेंशन में रहेंगी, बीमार रहेंगी। अब 67% अनीमिया है। जी। हमने अनीमिया मुक्त भारत का निर्माण करने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने तो अभी घोषणा की है। हमने तो कई साल पहले से गांव-गांव में जाकर के अनीमिया मुक्त अभियान चलाया है। अच्छा। और हजारों महिलाएं आज हमारे काम में लगी हैं। हमने इसको इसलिए लिया है कि ये मूल काम है। जब तक महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी, महिलाएं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगी, वो तो परिवार कैसे बनेगा? परिवार नहीं ठीक हो सकता। परिवार ठीक महिला से होता है। महिला ही परिवार को अच्छा बना सकती है, और अच्छा परिवार ही अच्छा समाज बना सकता है, अच्छा समाज ही अच्छा राष्ट्र बना बिल्कुल सकता है। तो भारत विकास का मूल ये है, इसमें हम काम। बिल्कुल सही। बहुत सार्थक और सक्षम रूप से आपने भारत विकास परिषद के कामों की जानकारी दी। एक और मेरे मन में ऐसी छोटी सी शंका है कि भारत विकास परिषद और अन्य जो सामाजिक संगठन आज देश में हैं, उनमें मूलभूत अंतर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जो परिवर्तन लाना होता है जी, उनके अंदर कोई ऐसे मौलिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। उनके कार्यकर्ताओं की शैली, उस कार्यशैली से ही रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट से ही परिवर्तन आता है। जी। अब भारत विकास परिषद में 2 तरह की बातें हैं। एक है कि भाई हम जब काम करते हैं उस काम के माध्यम से परिवर्तन आना। जी। परिवर्तन के बगैर कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, खाना बांटते हैं, मंदिरों के बाहर भंडारा लगाते हैं। मैं कई बार उनमें जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग नकारा बनते जा रहे हैं। उनको मालूम है इस टाइम यहाँ खाना मिलेगा, जी, लेकिन वो नहीं होता। जैसे बंगाल में है ना, वो बंगाल में एक कहावत है, डोंट गिव फिश टू द हंग्री पर्सन, अच्छा, टीच हिम हाउ टू कैच फिश। वाह, ये मौलिक परिवर्तन है। सही है। देश को अच्छा बनाना है, राष्ट्र को अच्छा बनाना है, तो आपको कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। जी। सेवा जो है उस संवेदना के बगैर नहीं है। अगर इस समाज के प्रति हमारे कार्यकर्ताओं में एक संवेदना नहीं है जी, कि मेरा अपना है, इसको कष्ट, उस कष्ट के प्रति उसके मन में संवेदना, उससे जब वो काम करेगा तो वो सेवा करेगा। ठीक है जी। और संस्कार जो है ये कल्पकता है। जी। हमारे मन में कल्पकता नहीं है कि मेरा परिवार कैसा बनना चाहिए, जी, मेरा परिवार कैसे जीनियस बनेगा, मेरे बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे, मेरी लड़की कैसे परिवार का गौरव बढ़ाएगी। जी। तो फिर आज जो चल रहा है वो चलेगा। चलेगा। चरित्रहीनता, नैतिक
पतन, सही ये सारा सब सारी चल बात। रहा है, जी, उसको रोका नहीं जा सकता। जी। हमने तो इसको रोकने के लिए ये काम है, और ऐसा कोई संगठन नहीं कर रहा है। जी बहुत सारे संगठन है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, नाम लेना नहीं चाहिए ज़्यादा, और जी, भी बहुत जी, सारे जी, संगठन हैं, वो तो करते हैं, दिखाओ करते हैं। सही। एक बार बाला साहब जी ने पूछा, जब ये वहाँ बाढ़ आई गुजरात में, जी। तो उन्होंने कहा कि भाई संघ क्या करता है, सेवा करता है। एक स्वयंसेवक ने खड़ा होकर कहा, मैं भी उसमें बैठा था, जी। विस्तारक था मैं उसमें। जी तो उन्होंने कि सेवा कैसे, कि भी ये इसमें क्या नाम, गुजरात में बाढ़ आई थी तो वहाँ कितने स्वयंसेवक काम कर रहे थे। जी मोरबी में। जी। मोरबी में वो हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको मौका देता रहे। सही बात। यानी अगर नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी तो हमारे लिए कोई काम नहीं है। जी सही बात। तो हमने तो ऐसे व्यक्ति निर्माण करने हैं कि जो संघ, ये समाज की मूलभूत चीज़ों को परिवर्तन कर। यही अंतर है। बात बहुत अच्छी तरह से आपने अन्य सामाजिक संगठन और भारत विकास परिषद के काम को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैं और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत विकास परिषद की जड़ें भारत भर में फैली हुई हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य परिषद द्वारा किया जा रहा है, विशेषतः आपका जो अभियान है मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना के संदर्भ में? देखिए, हमारे दो प्रकार हैं जी। एक है समग्र ग्राम विकास। समग्र ग्राम विकास में हमको कनाडा से एक जिंदल फाउंडेशन है जी। जिंदल फाउंडेशन से कुछ पैसा मिलता है। अच्छा। उस पैसे को वो कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें हैं, ड्रिंकिंग वाटर, कोई कम्युनिटी सेंटर, जी। स्वच्छ यानी शौचालय स्वच्छता से वगैरह संबंधित। वहाँ निर्माण जी, करना, गाँव जी। में स्वच्छ वो बनाना, सारा सफाई करना, जी। छोटे महिलाओं को कुछ रोजगार के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि आदि सिखाना। जी। तो उसमें हम लगभग 30-35 लाख, वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो, तालाब बनाना, तो वो भी उसमें आता है। तो 30-35 लाख रुपए एक गांव को देते हैं। जी। उसके माध्यम से उस गांव में एक परिवर्तन लाते हैं। जी। ये हमें वहाँ से, लेकिन इसके अलावा हमारी 1500 शाखाएं हैं। अच्छा। हर एक शाखा को एक गांव अडॉप्ट करना है। जी। उसके लिए वो उस गांव की एक 5-7 लोगों की टोली बना करके एक शाखा, उस शाखा के 5-7 लोग, उस गांव के 5-7 लोग, 10-12-20 लोग की एक टोली बनाना, जी। बैठना और एक एक छोटी छोटी बातों को ठीक करना। जी। उसमें सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, महिलाएं हैं, शिक्षा। जी। जी। कोई स्कूल का टीचर है, उसके साथ बैठ के गाँव के घर घर में जाकर के स्वच्छता अभियान चलाना। जी। महिलाएं कूड़ी अपना गंदगी ले और पक्षी उसमें पीछे डाल देती जी, हैं, चारों जी, तरफ गंदगी जी। का वातावरण है। तो ऐसा एक गांव के जीवन में अमूल चुका। अब हमारे गांव में मेहंदीपुर जी। वो है, हमने उसको अडॉप्ट किया। जी। उसका तालाब था बिल्कुल गांव के बाहर, मच्छर, जी। गंदगी, बीमारी होते थे, कूड़ी, वहीं गोबर आदि पड़ा रहता जी। था। अब वो पार्क बनवा दिया हमने। अच्छा। पार्क बना, इतना सुंदर पार्क है, बच्चे खेलते हैं। जी। एक डाइवर्जन। एक दूसरा पार्क था, उसके सामने एक दूसरा तालाब, खेत, किसी का खेत था, उसमें गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में पानी भरा रहता था। उस हमने उसको कहा या तो बंद करो, नहीं तो ये ज़मीन एक्वायर करवा देंगे। जी। जी। अब वो बंद हो गया। गांव के लोग, स्कूल है, स्कूल में 33 बच्चे थे। अच्छा। मैं पूरे गांव में घूमा कि कोई तैयार नहीं था। 8-10 बसें सोनीपत से आती थी, जी। बच्चे वहाँ से भर के वहाँ जाते अच्छा। थे। आज 322 बच्चे हैं हमारे गांव के स्कूल में, और वहाँ खेल भी है, वहाँ सब कुछ चीज़ें, बच्चे बच्चियाँ। अभी वो मैट्रिक के उसमें रिजल्ट में अच्छा हुआ, जी। पोजीशन आई। जी। टीचर्स हमें अच्छे मिले। मैंने सीएम साहब से बात की कि भाई 1-2 अच्छे टीचर दे दो हमको। जी। हमने 1-2 टीचर अपॉइंट करवाए वहाँ। जी। उसकी पे हम देते थे। अच्छा। लेकिन अच्छा वातावरण बन गया, और वो उसका अच्छा वातावरण बना तो गांव का हर व्यक्ति वो एक आपस में मिलता है। जी। संजीव एक अध्यापक है, वहीं गांव का है। जी। किसी दूसरे गांव में टीचर है, वो काम करता है जी। पूरा, लेकिन बहुत अच्छा साफ सुथरा। अभी हम कह रहे हैं कि जो गलियों में जो मकान है उस पर ये जैसे चित्र बनाना होता है, ये चित्र बनाओ। तो एक दार्शनिक प्लेस बनना चाहिए। अच्छा। मेहंदीपुर गाँव, और हरियाणा के अच्छे गांव में अभी पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जी। उसको संजीव को बुला करके पूछा था कि क्या है ये। जी। तो उन्होंने बताया सारा कि सूर्य जी का गांव है, जी। इस तरह से जी। हम कर रहे हैं। गांव मेरा है, ये हेतु नहीं है। जी। कभी कभी लोग कह देते हैं तुम बड़े गांव बनाने वाले हो, बड़े गांव को अपना गांव तो बनाओ। अपना गांव नहीं बना पाए।
और ऐसा मेरा कहते गांव हैं। मेरा तीर्थ। इसका मतलब है कि आज शहरों में बड़े बड़े पदों पर बड़े अमीर लोग, बिजनेसमैन, ये सब गांव के हैं, जी, किसी न किसी गांव से आए किसी न हैं। किसी गांव से। तो मैंने उन सबको आह्वान किया कि भाई आप अपने गांव में तिरुपति जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जी, वहाँ ऐसो आराम से वो करते हैं, जी, भीड़ में जी, वो करते हैं। अपने गांव में जाओ भाई, अपने गांव को तीर्थ मानो, सही। उसमें जो कुछ भी देना, कोई प्रिंसिपल की टेबल बनवा दे, कोई कुर्सी बना दे, कोई फर्नीचर बना दे, कोई बच्चों के लिए कुर्सियाँ बना दे, सही बात। कोई गांव को कोई गिफ्ट कर दे, भाई ये चीज़ें हम देंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा अपने मोटा कुछ भी सामर्थ्य मदद छोटा- कर दे। छोटा काम करते हैं। जी, जी। तो ये बात बहुत अपील की लोगों को। क्या बात। मैं, आपको अचंभा होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश के वो थे राज्यपाल राम नाईक बॉम्बे राम नाईक जी, जी, तो उनका जो पीएस है वो हमारे हरियाणा का था। मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, एडीसी, वो एयरफोर्स में काम हाँ, करता था, हाँ। लेकिन वो हमारे गांव का था। अच्छा। हमारे गांव का नहीं, गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर का था। जी, उसको पता था कि सुरेश जी कोई है। उसके पिताजी ने कहा यार कोई सुरेश है, आरएसएस का है। अच्छा। और उसने अपने गांव का वो हुलिया चेंज कर दिया। अरे वाह। मैं गया वहाँ, तो मेरी चिट जो भेजी थी मैंने, तो उसको लगा ये सूरज। ने कहा मेहंदीपुर के। मैंने कहा मैं मेहंदीपुर का। अरे आप सूरज जी, मेरे पिताजी तो फैन है आपके, ये वो करके। अच्छा, तो उसने फिर सारा बताया कि इतनी चर्चा है जी, और आप हमारे गांव में सड़क बनवा दो। अच्छा। मैं अपने गांव को ऐसा बनाऊंगा जी, जैसा आपने अपना गांव अच्छा बनाया, मैं भी अपने गांव को ऐसा वाह। बनाऊंगा। और सच में बेरी उसका गांव है, हमारे 10 किलोमीटर दूर है। जी, उसने उसी तरह की, आज वहाँ के जो बाहर गए थे लोग, दिल्ली में इधर उधर सर्विस कर रहे थे शहरों में, जी। वो आकर के काम करने लगे। क्या बात। उसके आधार पर मुझे पता लगा कि देश भर में आज वो उस पर आ जाता है ना, डिजिटल उस पर आ जी, जाता है, जी, जी, सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया। तो आज हजारों लोग जुड़े हैं। सही। और अपने आप नरेंद्र मोदी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई एक एमपी एक गांव ले ले। जी, वो लेंगे नहीं लेंगे, उनकी क्या आस्था है, सही। किसी भी एमपी की उस गांव के प्रति क्या आस्था है। सही। जब उस गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, उस गांव के लोग जाएंगे, अपना मानेंगे, अपनी जन्मभूमि मानेंगे, जी, जी, तो हमारा तो ये एक्सपेरिमेंट स्वाभाविक। बहुत सफल है और सक्सेस है। और मैं ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताने वाला हूँ जी। जब भी कभी मिलूंगा, जी। तो ग्राम विकास जो है, मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये अभियान बहुत अच्छा चला। अभी गुजरात में ऐसा हुआ, अच्छा, ये तो मेरा गांव मेरा तीर्थ हुआ। जी। उन्होंने गुजराती जितने भी हैं वहाँ, जी, वो अपने अपने गाँव में जा करके अच्छा, साल में एक बार आते हैं और अपने गांव की चिंता करते हैं। क्योंकि काफी एनआरआईज हैं गुजरात में। बहुत एनआरआई जी, हैं, तो वो जी। अपने गांव को संभालने लगे। बिल्कुल। गुजरात गवर्नमेंट ने इस पर एक और एडिशन किया जी, कि जितना पैसा वो देंगे इतना पैसा हम देंगे। अच्छा, ये विजय रूपाणी जी ने लागू जी, किया था। जी, तो अब कहाँ से कहाँ विजन है ना, सही हर बात। किसी का विजन है, लोग आगे बढ़ते जी, हैं। सही लेकिन मूल जो है मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये बहुत ही सफल प्रयोग है जी, और इसके कारण से गांव अच्छे बन रहे हैं, काफी सुधार हुआ है। सुधार हो रहे हैं। इस परियोजना के लिए आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। एक प्रश्न ऐसा है कि आप संघ से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन काल में कई लोग आए जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा। ऐसे कौन कौन से महानुभाव हैं कि जिनसे आपने प्रभाव ग्रहण किया अपने संपूर्ण जीवन में? देखिए, मैं वैसे हम संघ में नाम लेके किसी को नहीं करते हैं, जी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभ में मैं स्वयंसेवक बना जब, जी, तो मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ मेरे व्यक्तित्व पर, वो सरदेय अशोक सिंघल जी का हुआ। अच्छा, वो हमारे प्रांत प्रचारक थे जी, और मैंने एक बैठक में कहा कि भाई मैं अपना नौकरी नागरी छोड़ के ये सब करके मैं जाऊँ, प्रचारक बनूँ, जी, तो मुझे क्या सहयोग मिलेगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा सहयोग क्या मिलेगा, वो पाकिस्तान से लोग छोड़ छाड़ के आए थे यहाँ, हाँ, तो उनको संभाला ना समाज ने। जी, तो ऐसे तुम्हें भी क्या होगा, खाना खुना मिलेगा, कुछ अच्छा। होगा क्या, काम करने आ रहे हो कि अपनी सेवा करवाने आ रहे हो। अच्छा, तो बड़ा स्पष्ट। लेकिन उसके बाद मैं आदर्श नगर चाचा जी के घर पर रहता था, जी, अलग से 2 कमरे थे। तो अशोक जी अनेकों बार हमारे यहाँ आए, आते जाते हुए, हरियाणा जाते थे, उनके पास हरियाणा भी था, जी, तो आदर्श नगर रास्ते में आता था। अच्छा, तो मैं मांग करके चद्दर वगैरह, वो अशोक जी इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, जी, तो रात भर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस आए, अच्छा भाई चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, ये हो करके, और इतना स्नेह मन जीता। मैं वो चीज़ सोचता हूँ कि वो कितना बड़ा वो था कि किसी भी व्यक्ति को संघ के साथ जोड़ने में, इतने बड़े व्यक्ति इतनी सामान्य एक विद्यार्थी के पास जी, इतना समय लगाते हैं, तो वो एक मूल मंत्र उनका, और मैंने जीवन में उसको अपने उसमें उतारने का सब किया। सैकड़ों विद्यार्थियों को मैंने
प्रचारक निकाला, उसी तरह से जी स्नेह से, प्यार से। तो एक उनका वो, और वो कहते थे कहीं असफल हो जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, अच्छा, चित्र बदल लेना चाहिए। सही बात। तो ऐसे छोटी छोटी बात वो बहुत अच्छे से बताते थे जी और सादगी और उसके प्रति बहुत वो जी रखते थे। जी दूसरे जिनसे मैं प्रभावित हुआ ऐसे सरदेव सोहन सिंह जी। अच्छा, सोहन सिंह जी का व्यक्तित्व एक बहुत ही सार्थक, एक यानी ध्येयवादी प्रचारक, जी कठोरतम उनका जीवन था। जी कई बार डांटते थे, कई बार वो करते थे, लेकिन अच्छा लगता था। जी एक बार मैंने उनको, बहुत कड़ाके की सर्दी थी, मैं हरियाणा का प्रांत प्रचारक था और सरदेव सोहन सिंह जी को मैं वहाँ लेके गया जी कि आप वहाँ रहो, मैं आपकी सेवा करूँगा। चल पड़े वहाँ, मैं जी। सुबह शाम खाना ये वो सारा बहुत अच्छे से वो करता था। जी मैंने एक दिन कहा, वो सुबह 3 बजे उठ करके स्नान करते थे। अच्छा। स्नान करके कपड़े धो करके, अच्छा। कच्छा बनियान धो के, बाहर इतनी कड़ाके की ठंड, -3 तक होता था रोहतक में, अच्छा। उसमें जाके कपड़े सुखाते थे। जी तो कब जाता था शरीर उनका। जी। मैंने एक दिन गया, मैं उनके उसमें, मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं उनको ऐसा कुछ कहूँ। जी। मैंने उनके चरण पकड़े, लेटे हुए थे, तो मैं चरण पकड़े उनके। जी तो उन्होंने कहा कि कुछ शरारत है क्या मन में? अच्छा, तो उठ के बैठ गए। हाँ बोलो। हाँ मैंने कहा मैं आज तक कुछ नहीं मांगा आपसे, जी मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब मेरी बात मानना। तो कहने लगे क्या है, बताओ बताओ बताओ। जी। अच्छा बोलो। मैंने कहा आप सुबह उठ के 3 बजे स्नान करते हो जी और कब आप कपड़े मत धोया करो, मैं खुद धोऊंगा, किसी को भी नहीं, प्रबंधक को, किसी नौकर को नहीं दूंगा, मैं खुद धोऊंगा। अच्छा लेकिन आप मुझे ये काम अच्छा, करने दो। अच्छा। आप नहा के रजाई में बैठ के और वो क्या करो, मैं आके अपने आप धो के बाहर सुखा दूंगा। एक दिन भी अगर गैप हो जाएगा तो फिर आप कर लेना। जी तो कहने लगे सुरेश भाई, थोड़ा भावुक होकर के, अच्छा तो कहने सुरेश भाई अभी ये हाथ चल रहे हैं ना, जी तो क्यों चाहता है कि मैं कंडम होकर बैठ जाऊं? थोड़ा बहुत मैं करता रहूँगा जी तो कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा तो फिर ऐसा करो, धो के यहाँ रख दिया करो, अच्छा बाहर मत निकला करो, अच्छा बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। जी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इतना बात होगा। वाह तो उन्होंने धो करके और रख देते थे। मैं आता था शाखा से तो मैं फिर बाहर सुखाता था। जी लेकिन इतने कठोर आदमी अच्छा और इतना स्नेह, हृदय में बहुत स्नेह, ऊपर से बहुत कठोर, जी ऐसे प्रचारक जी। मैंने वो नहीं देखा। उनसे प्रेरणा लेकर के जीवन में एक अच्छापन जी मैंने लाने का प्रयास किया। गृहस्थी में भी नहीं तो प्रचारक ही हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जी। उनके जीवन से मैंने सीखा जी कि उनका कोई नहीं है। जी माँ थी, जब तक माँ थी तो जन्मदिन पर और एक उस पर वो घर जाते थे, माँ से मिलते थे। जी उनका एक एक पल यह देश के लिए था। सही है, उनके रोम रोम में देशभक्ति थी। बिल्कुल मैंने बहुत निकटता से देखा। कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी से मैं काम करवा सकता हूँ, नरेंद्र मोदी मेरे हैं, तो मैं कहता था कि सब बेकार की बातें। अच्छा नरेंद्र मोदी अच्छा किसी के नहीं, नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के देश लिए। के हैं, सही बात है। तो उनके व्यक्तिगत जीवन से मैंने कभी ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने, पर व्यक्तिगत जीवन से मैंने उनके ये प्रेरणा ली कि भाई हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जी, कैसे आगे जी, बढ़ सकते जी। हैं। ऐसा एक बहुत सरल सादा जीवन जी ये देखा मैंने उनका। जी और इतने हृदय के मुलायम हैं, मैंने अनेकों बार छोटी छोटी बातों पर जी। नरेंद्र भाई भावुक हो जाते थे। वैसे ऊपरी तौर पे देखे तो काफ़ी कठोर प्रशासक नजर आते लेकिन हैं। मैंने उनकी उसको देखा है जी। कि कितने वो देश के लिए, समाज के लिए कितने और पीड़ित रहते थे। जी। ऐसा अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए। मैं यहाँ नहीं कह रही है, जो मुख्यमंत्री थे जी और हरियाणा में भी थे, दिल्ली में भी थे, तब मैं उनके साथ मिलता जुलता जी। था, काम करते थे। तो ये देखा मैंने कि एक नेतृत्ववान लीडरशिप क्वालिटीज कैसे विकसित होती हैं, जी कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश के प्रति समर्पण कैसे होता है, जी ये चीज़ मैंने उनमें देखी। तो ऐसे और तो बहुत लोग हैं जिनके साथ काम जी। करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। एक प्रोफेसर थे IIT के, रामेश्वर जी, अच्छा गृहस्थी थे। जी वो मैं सोचता था कि मैं प्रचारक हूँ, अच्छा लेकिन जब मैं देखता था कि मैं कार्यालय में आ गया हूँ, वो तो बाहर घूम रहे हैं, अच्छा तो मैं 10-11 बजे 10-11 बजे पागलों की तरह से लगा रहता था काम अच्छा। में। लेकिन वो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, वो सुबह जाते थे शाखा जा करके, फिर IIT में प्रोफेसर थे, पढ़ाने जाते थे, जी। वहीं से क्लास से वो सीधे शाखाओं के लिए चले अच्छा। जाते थे। तो मैंने उनसे सीखा कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति, इतना वो, और वो इतनी मेहनत करता है, और मैं प्रचारक हूँ, जी
मैं तो गृहस्थी नहीं हूँ, मेरे तो कोई बाल बच्चे कुछ जी। नहीं है, वो अपने गृहस्थी को भी वो करते हैं। जी। तो आई शुड वर्क मोर। तो ये अधिक 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 काम करने का, अब लोग कहते हैं मेरे से, यार तुम कहाँ कहाँ घूमते हो, कहाँ इतनी एनर्जी कहाँ से अच्छा, लाते हो। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एनर्जी मिली जिससे, वो रामेश्वर जी हैं, जी। हमारे प्रोफेसर रामेश्वर जी। वो एकदम श्रेष्ठ विभाग कर हुआ थे, मैं जी। नगर प्रचारक था जी। IIT में। मैंने देखा कि उस तरह का व्यक्ति बहुत रेयर। आज संघ अगर खड़ा है जी। तो उस तरह के लोगों के कारण से सही बात। आज संघ जी, इतना बड़ा सही है। बात, सही बात। पिलपिले मौज मस्ती करने वाले बहुत लोग होंगे, जी। लेकिन संघ बिल्डअप हुआ है, संघ आगे बढ़ा है, तो उस तरह के कार्यकर्ताओं की सही है, समर्पण से बढ़ा है। सही बात। ऐसे महान लोगों का सानिध्य आपको मिला, इसलिए आप जैसे सफल और कार्यकुशल कार्यकर्ता ही कहूँगा मैं, निर्माण हुए। और सौभाग्य है समाज का कि आप जैसे लोग आज समाज में बढ़ चढ़कर समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न ऐसा है कि आपने शुरुआती दौर में दिल्ली में JNU में भी काम किया, तो तब की स्थितियाँ, तब के आपके अनुभव और अभी आप देखते हैं या सुनते हैं या अनुभव करते हैं, क्या अंतर पाते हैं इन बातों में? देखिए, मैं नेगेटिव तो नहीं कह रहा जी। पर हमारा काम मिशन रूप में काम करना था। जी। मैंने वहाँ एक चैलेंज स्वीकार किया था। मैं जी। बहुत नया था, जी। पुराना सुनसेक नहीं था। जी। माने अशोक जी के कहने से, माने इंद्रेश जी उसमें स्वयं का काम देखते थे, उन्होंने मेरी नियुक्ति JNU में की थी। जी। IIT JNU विश्वकर्मा नगर बना था, जी। तो JNU मेरे लिए मिशन था। IIT में शाखा लगती थी, लेकिन IIT मेरा मिशन नहीं था, मेरा मिशन JNU था। जी। और JNU में मैं समय 10, 12, 15 घंटे तक लगाता था। जी। बहुत बार तो ऐसे ही घूमता रहता था। जी। कोई 2-4 लोग ऐसे मिलते थे, उनसे मिल लिया, हो गया। कई बार तो भोजन ही नहीं मिलता था 2-2, 3-3 दिन, क्योंकि मेस में किसके साथ भोजन करें। अच्छा। 1-2 लोग थे, उनके साथ भोजन मिले। बहुत कठोर हुआ, रात को 10-11 बजे तक ढाबे पे बैठा रहता था, किसी से दोस्ती कर ली, किसी से अच्छा। कर लिया। तो ऐसे परिस्थितियों में हमने धीरे धीरे करके काम किया जी। और कुछ लोगों को अपना बनाया। कई बार IIT के प्रोफेसर्स को वहाँ ले जाता था, वहाँ से IIT के बहुत सारे लोग आज वो कर रहे हैं कि मैंने JNU में काम खड़ा किया। मैं तो जानता नहीं उनको जी। कौन है ये। आज फाइनेंस मिनिस्टर जो है जी। ये भी अपने को कहती है कि मैं JNU में अच्छा। फ्री थिंकर वगैरह में थी, लेकिन हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता उसको। मैं तो JNU का उस समय बच्चे को और बच्चा मुझे जानता था। जी। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस समय हमने काम किया। एक असम के थे सूर जी। करके, जी। सूर, रामेश्वर सूर थे। जी। मैं निकर पहन के गया एक दिन, अच्छा। तो उसने मुझे कहा, ओए बात सुनो, इधर आओ, हम्म। तुम JNU को जानते नहीं हो, अच्छा। तुम्हें मार के फेंक देंगे जंगल में, अच्छा। तुम्हारे शरीर को गिद्दड़ खा जाएंगे। गिद्दड़ बहुत है यहाँ, जी। बॉडी भी नहीं मिलेगी। अच्छा। तुम निकर नकर पहन के नहीं आया करो, हम्म। सामान्य वेश में आया करो, और 1-2 पैंट सिलवा लो, पजामा पहन के नहीं आया करो। अच्छा। ठीक से सूटेड बूटेड रहो, लोगों से दोस्ती करो, लोगों को काम करना सिखाओ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसा ही करेंगे, आप तो पुराने कार्यकर्ता हैं, जी। आप जैसे कहोगे। लेकिन मेरे को एक चैलेंज लगा कि भैया हाँ, मैंने काम करना है। जी। मैं निकर पहन के गया, तो पहले दिन गया तो मैं 5-6 पुराने सुनसेक मिले। जी। आप RSS वाले हो? मैंने कहा मैं RSS वाला हूँ। जी। तो आओ मेरे कमरे में आओ। अच्छा। कमरे में गया, थोड़ा मित्रता होगी, परिचय हो जी। गया। उस कमरे में जाने लगा मैं, तो एक विवेकानंद केंद्र का ओम का कैलेंडर बना था, बीच में नीला और किरणें निकलती थी उसमें से। अच्छा। बहुत सुंदर कैलेंडर बना। मैं 10 कैलेंडर ले गया, उसके कमरे में एक कैलेंडर रह गया, 9 उसकी चारपाई के नीचे रख दिया। अच्छा। तो कई लोगों ने कहा कि यार ये कैलेंडर बहुत अच्छा, मुझे दे दो। अच्छा। तो 10 के 10 कैलेंडर उसने पहले दिन ही सील कर दिया। अच्छा। तो मैंने उससे नाम पूछे, अच्छा। वो 9-10 कौन है, तो 9-10 के पास गया। अच्छा। तो थोड़ा सा एंटी कम्युनिस्ट, अच्छा। जो कम्युनिस्ट नहीं थे, ऐसे लड़के मिले। अच्छा। धीरे धीरे मिलने लगा। जी। मिल गया तो थोड़ा, फिर ये जो रांची के पास जो स्कूल है बहुत बड़ा, जिसके IAS वगैरह बहुत हैं, जी। मेरे दिमाग, उस स्कूल के लड़के मिले मुझे बहुत सारे, एक ग्रुप मिला JNU में। जी। तो उनके साथ मिला तो वो तो ऐसा लगा कि जैसे पुराने सुनसेक मिल गए हों। अच्छा। बहुत ही अच्छे, उसमें कई IAS बने बाद में। अच्छा। और सारा हुआ। जी। लेकिन उनके साथ मिलकर एक संजय सत्यार थी, अच्छा। वो मिला, नरेश गुप्ता, एक जगह ऐसे एक अच्छा ग्रुप मिला। नेत्रहाटी, अच्छा। नेत्रहाट विद्यालय के बच्चे मिले।
मेरी किस्मत थी जी। कि वो बच्चे मिले, एक ग्रुप बन गया, ग्रुप मिला तो हमने शाखा लगाई। अच्छा। पहली शाखा का कारवा पवन अभी प्रिंसिपल था दयाल सिंह कॉलेज में, वो रिटायर हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर और 2-3 लोग ऐसे बना करके जी। हमने शाखा शुरू की। जी। और जेएनयू में मेहनत से हमने कभी बाहर की मदद नहीं ली। अच्छा। नेवर। अच्छा। हमने जेएनयू में काम किया, जेएनयू में लड़े झगड़े, जी। हमारा झगड़ा होता था तो हम फेस करते थे, पिटते थे। अच्छा। पिटने पर भी हम फिर काम करते थे। अच्छा। फिर काम किया और इतना सुंदर काम खड़ा है। कई बार, हर बार इलेक्शन में हम और निराश होकर आते थे, मुंह लटका के आते थे, लेकिन फिर मैं सबका उत्साह बढ़ाता था। जी। केंद्र बिंदु बनता था उनको, सब तरह की। दिवाली वहाँ नहीं होती थी जी। तो दिवाली के लिए हमने किया, चलो भाई दिवाली बनाओ। तो पार्क में भारत माता का चित्र बना करके दीप लगाए। अच्छा। तो अब मिठाई लानी है जी। तो मेरा तो 100 रुपये वह पत्र होता था। जी। तो मिठाई कहाँ से लाए? तो एक एमएलए थे वहाँ, लाजपत राय कालरा। अच्छा। उनको मैंने कहा कि आपके घर में कितने डिब्बे आते हैं? कहने लगे यार बताओ ना क्या बात है। जी। मैंने कहा जेएनयू में हमको 100 डिब्बे चाहिए। अच्छा। सबको मिठाई खिलानी है। अच्छा। तो वो अपनी गाड़ी में रख करके और वहाँ शाखा के उस पर 100 डिब्बे छोड़ गए। वो खुश हो गए एकदम से। और सबको इधर उधर जो भी जिसके दोस्त थे, दीपावली में मेस बंद होता है जी। तो उस मेस बंद होने के कारण से सब आए एकदम से मिठाई। अगले साल फिर मैंने 200-250 डिब्बे की व्यवस्था की। क्या बात। धीरे धीरे करके वहाँ दिवाली बनने लगी। अच्छा। दीप जलने लगे। जी। जेएनयू ऑफिस के बाहर बहुत बड़ी जगह थी, उसमें हमने फिर अगली बार क्या किया, आलू की सब्जी और पूरी ये साथ में डिस्ट्रीब्यूट की। अच्छा। मिठाई की। अच्छा। तो बहुत सारे न्यूट्रल विद्यार्थी, अच्छा, लेफ्टिस्ट नहीं आए जी, लेकिन न्यूट्रल विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। अच्छा। उसको देख करके कई हार्डकोर कम्युनिस्ट, एक रामचंद्र था, मैं आपको कहानी बताता हूँ जी। रामचंद्र उड़ीसा का। अच्छा। और वो, मैं वहाँ जाता था जिस कमरे में, वो उड़ीसा का था विद्यार्थी जी, उसके कमरे में मैं जाता था तो वो आ जाता था जी। वो मेरा मजाक करता था कि यार क्या तुम यार सूरज जी ऐसे अच्छी, इतने बड़े अधिकारी, तुम आरएसएस के इतने अधिकारी होकर के। अरे मैं अधिकारी भाई, मैं तो सबसे छोटा हूँ, नगर प्रचारक हूँ, मुझे क्या अधिकारी यार। तो नहीं आप वो हो, इतने कैपिटलिस्ट हो और इतने पैसे वाले हो तो अच्छे कपड़े पहना करो। मैंने कहा यार आप, मैं तो पैसे वाला हूँ, आपका कितना खर्चा है जी? ये सिगरेट पीते हो आप रोजाना, कितना के 100 रुपये की मैं सिगरेट पी लेता हूँ महीने में। अच्छा। 200 की पी लेता हूँ। मैंने कहा मैं तो 100 रुपये का मेरा व्यय पत्र है। अच्छा। 100 रुपये में मैं, मेरा पूरा खर्चा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है जी। आप मुझे पैसे वाला बता रहे हो और तुम 200 रुपये की सिगरेट पी जाते हो, तो तुम इसका मतलब करने कथनी में तुम्हारा बहुत अंतर है। तो ऐसे धीरे धीरे करके रामचंद्र मेरे से बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। एक दिन जी मैं, कोई मिला नहीं मुझे जी, तो मैं मेस में चला गया। अच्छा। और निकर पहन रखी थी मैंने जी। निकर पहन करके मैं जैसे ही बैठा तो वो टेबल पर से सारे उठ के चले गए, अनटचेबल जैसे होता है। मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे इतना शर्म आ रही थी। मैं उठ के जाने वाला था जी, लेकिन इतनी देर में रामचंद्र आया। अच्छा। अरे वाह सूरज जी क्या बात है, आप तो भैया जेएनयू के वीआईपी हो गए हैं। अच्छा। पूरी टेबल आपके लिए अकेले सजा रखी है। अच्छा। और मैं देख रहा था कि सब आपके आते ही खड़े होकर के चले गए। अरे मैं तो बैठ जाऊँ, अनुमति है बैठने की? क्या बात? हम, मैंने कहा आओ बैठो बैठो। अरे क्या, और उसने इतना मनोबल बढ़ाया मेरा। अच्छा। और सबके बीच में बैठ के भोजन। वाह। उस दिन से वहाँ पर संघ भी एस्टेब्लिश हो गया जी, और विद्यार्थी भी एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद हमारा उत्साह बढ़ा और खूब मेहनत की, खूब काम किया। केस, कितने केस चले, मैं कोर्ट में बैठा रहता था जी, बच्चों को करने के लिए। सेंडाई यूनिवर्सिटी, वो फ्री थिंकर वाले जेल में, ये लेफ्टिस्ट सबकी जमानत ली मैंने। अच्छा। और बाहर से लोग लाला करके जमानत ली जी। अब वो क्या किया, वो लड़के भागे। अच्छा। कैसे भागे कि वो ऐसे लगाते थे ठप्पा, एक हाथ पर तो अंदर के गर्मी थी, पसीना था, तो दूसरे ने जो अंदर वाला था उसके हाथ पर ऐसे लगा दिया, तो निशान वो पड़ गया उसके, उस पर वो दिखा करके निकल गए। ऐसे 80-85 लड़के निकल गए। अच्छा। अब उनकी जमानत ले रखी थी हमारे लोगों ने। अच्छा। तो बड़े परेशान जी, सारे उसमें शोर मच गया जी। बहुत कई सालों तक वो झेलना पड़ा मुझे जी। कोई लोग मजाक करते थे, ले और कर ले ऐसा, लेकिन मैंने धैर्य से काम किया। और एक समय ऐसा आया कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी केंद्र में, उसमें 5 शाखाएं थी हमारी। अच्छा। जेएनयू में। और ब्लिट्स ने ये लेख लिखा, रेड ब्लिट्स पत्रिका ने। हाँ। अच्छा। रेड ट्रांसफर, उसने कहा परिवर्तित हो गया, लाल भगवा में परिवर्तन कैसे हुआ।
रेड ट्रांसफर टू सेफ्रन। जी। और उसमें वो पूरी 5-6-7 साल की मेरी जो है सारी स्टोरी 8-10 साल की, अच्छा, वो उसने लिखी उसमें। क्या बात। और सारे जेएनयू में तहलका हो गया क्योंकि सब पढ़ते थे। जी जी। तो लोग पूछते थे यार बड़ा आपने लिखा, मैंने कहा यार मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं पत्रकार है, कहाँ मेरे पास टाइम है, मैं तो सुबह से शाम तक घूमता रहता हूँ जी। तो लोग बड़े वो है, लेकिन अपने को ये उसके कारण से लेकिन लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइज हुए, उनको ये बात लग गई एक तरह से कि यार ये सैफरन के उसमें हो गया। लेकिन वो सारा मुनीश रजा वहाँ वाइस चांसलर थे। अच्छा। एक बार ज्योग्राफी के थे, एक क्लास में उन्होंने कहा इट इज सेम फॉर द यूनिवर्सिटी आरएसएस द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक आरएसएस हैज पेनिट्रेटेड इन दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो वो लड़के थोड़ा घबरा गए, आए मुझे कहने लगे, नरेश भोक्ता था एक अच्छा ज्योग्राफी का विद्यार्थी, उसने कहा आज इसने ऐसे बोला। मैंने कोई बात नहीं। उसी संडे को सुबह सुबह उसके घर के पास पार्क था जी, उस पार्क में हमने शाखा लगाई सुबह सुबह। अच्छा। और विशल वगैरह सब करके अच्छा। आंखें मलता हुआ गाउन में आया बाहर। अच्छा अच्छा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अच्छा। मैंने कहा दिस इज शाखा, आरएसएस शाखा। जी। अरे रिमूव इट, हटाओ यहाँ से। मैंने कहा नो, आफ्टर 1 आवर जी वी विल स्पीक प्रार्थना। अच्छा। और प्रार्थना के बाद ही हट सकती है। डोंट टच द फ्लैग, ध्वज। जी। ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको छूना मत जी, नहीं तो हाथ ऐसे हो जाएंगे। अच्छा। ऐसा करके मैं अपना खेलने में लग गया। अच्छा। वो इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया। अच्छा। अरे प्लीज यू कम हियर प्लीज प्लीज कम हियर, ऐसा करके वो एकदम बेचैन हो गया। अच्छा। कहने लगा जेएनयू में जहाँ चाहो वहाँ मैं स्थान अलॉट कर देता हूँ। अच्छा। जहाँ को वहाँ अलॉट कर देता हूँ। अच्छा। प्लीज रिमूव इट फ्रॉम माई हाउस। क्या बात। अभी लोग उठ जाएंगे, उठते ही मेरा जेएनयू में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। यू रिमूव इट। अच्छा। मैं समझ गया कि इनकी आपस में भी इतनी वीकनेस है। सही बात। और उसके बाद हमने शाखाएं लगाई, एक के बाद 2, 2, 3, 4, 5 शाखाएं। कर्मचारियों की शाखा लगती थी, प्रोफेसरों के बच्चों की शाखा लगती थी, प्रोफेसर की लड़कियों की शाखा लगती थी, राष्ट्रीय सेविका समिति की भी शाखा लगाई। अच्छा अच्छा। ऐसा काम। क्या बात। लेकिन आज वो कन्वर्ट हो गया पावर में। जी। आज पावर तो है, शाखा नहीं है। शाखा नहीं है। आज हर छोटी बड़ी शाखा को आज सरकार को बताते हैं जी, होम मिनिस्टर को बताते हैं, झगड़ा होता है पुलिस मिल जाती है जी, दिल्ली पुलिस तुरंत वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जी स्वयंसेवक नहीं है जी, आज शाखा नहीं है। सही बात। मैं अब काफ़ी विस्तार से आपने भारत विकास परिषद और संघ से जुड़े हुए कामों की जानकारी हमें दी। आखिरी में बस इतना पूछना चाहूँगा कि देश भर में भारत विकास परिषद की जो परियोजनाएं फ़िलहाल चल रही हैं, उनकी सामान्य स्तर पर आम जनों से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको प्राप्त हो रही हैं? ऐसा है कि मैं ये देश भर में सुनता हूँ जी कि पिछले 5 साल में भारत विकास परिषद चौमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है जी। नॉर्थ ईस्ट में कोई शाखा नहीं थी, आज नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी शाखाएं हैं जी। अनीमिया मुक्त भारत का अभियान वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है जी। जो भी हमारी वहाँ कार्य करती है जी, खूब काम करती है जी, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो प्रवास करके महिलाओं में एक आंदोलनात्मक काम किया उसने जी। दक्षिण में थोड़ा कम है, लेकिन दक्षिण के हर प्रांत में है, केरल में भी काम है। अच्छा। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें सब जगह बहुत अच्छा। अभी कश्मीर में 2 शाखाएं हमारी। अच्छा। और अभी मैं गया था वहाँ तो आर्टिफिशियल लिम्स का वितरण किया जी। मुस्लिम खूब आए जी, उनको बहुत अच्छे से हमने किया। हमारे साथ मुस्लिम जुड़े हैं जी। अब सरकार के प्रयास अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं जी, वहाँ के सामान्य और गरीब लोगों को हम विनोर करेंगे जी। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, मणिपुर में हमारी बहुत अच्छी शाखाएं हैं। अभी ये जो कैंप लगे हैं जी, लोग कुछ कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमने दोनों कम्युनिटी में बहुत अच्छा वितरण का काम किया जी, सेवा का काम जी। देश भर में बहुत अच्छा जी रिजल्ट मिल रहा है जी, हमको प्रतिशत मिल रहा है जी, सामान्य कार्यकर्ताओं से प्रतिशत मिल रहा है, अच्छे कार्यकर्ता उपलब्ध हो रहे हैं जी। आज हम हर दृष्टि से आत्मनिर्भर होकर के जी काम कर रहे हैं जी। धन्यवाद सुरेश जी, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर तरुण भारत लाइव स्टूडियो में आप आए और विस्तार से भारत विकास परिषद के कामों का आपने
लेखा जोखा हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया। इस हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।